जबकि संदीप लाठर जी इस मामले में ना ही तो वो मुद्दई है, ना ही वो अक्यूज्ड है। कि संदीप लाठर के बारे में ये अभी तफ्तीश का मामला है। सही अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैं मेरी नजरों में नहीं मानता कि वो केवल सुसाइड ही हो सकता है, उसमें कोई और भी कोई कहानी छुपी हुई हो सकती है। आप सभी को जय भीम, जय भारत। आप सब देख रहे हैं जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। इस समय हम हैं एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल जी के पास, जो कि बड़े बड़े चर्चित रेलू राम पूनिया विधायक कांड, मनोज बबली कांड, डाबड़ा कांड जो विक्टिम की तरफ से रहे हैं और उनको सज़ा दिलाने का काम किया है, और अन्य देश के जो चर्चित कांड हैं उन्होंने विक्टिम की तरफ से लड़के और उनको न्याय दिलाने का जो काम किया है। इस समय हम हमारे साथ हैं एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल जी। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले दिनों एक सीनियर आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की वो सब लोग जानते हैं। और उसी कड़ी में उसी का मैं तो ये कहूँगा कि वो काउंटर ब्लास्ट है कि रोहतक में संदीप लाठर ने भी जिस तरह से आत्महत्या की, ये बड़ा एक सोचने वाला, बड़ा ही मंथन करने वाला विषय है कि संदीप लाठर जी जो कि ना ही तो इस मामले में, ये तो दोनों जो कड़ियां हैं इसमें ना ही तो पीड़ित है और ना ही अक्यूज्ड है। इवन जो पता चला है कि संदीप लाठर जो है वो साइबर सेल में कार्यरत है, और जिस दिन वाई पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया 152D के ऊपर, तो ये पता चला है कि यही संदीप लाठर उसको गिरफ्तार करने के लिए गया था। परंतु ये भी सुनने में मिला कि एसआईटी जो है वो संदीप लाठर से पूछताछ कर रही थी, और जब तक उसके आका जिनके लिए वो काम कर रहा था, चाहे मैं बात करूं बिजारनिया की और चाहे मैं बात करूं डीजीपी शत्रुजीत कपूर की, जैसे ही उन दोनों की छुट्टी की गई तुरंत उसने एक वीडियो बनाया, सुसाइड नोट लिखा और वो आत्महत्या कर गया। जैसा हमने उसको वीडियो को देखा है, देखने से पता चलता है ये एक जांच का विषय है। एफएसएल इसको जांच में जाएगी, टीम इसमें देखेगी, लेकिन जैसा हम उसको अनुमान जो लगा रहे हैं, कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, उसकी वीडियो बना रहा है, और जिस तरह से वो बोल रहा है, जिस तरह उसकी भाषा है, उन दोनों जो कि वाई पूर्ण कुमार की एफआईआर में अपराधी हैं, उन दोनों की वो बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है, उनको बड़ा ईमानदार अधिकारी बता रहा है, उनको बहुत ही अच्छे अधिकारी बता रहा है, और इवन सरकार की प्रेज कर रहा है, सरकार की बड़ी बड़ाइयां कर रहा है। वो बुलडोजर की बात भी कर रहा है कि बुलडोजर जिस तरह से योगी जी चलाते हैं, किस तरह की वो बातें कर रहा है। और फिर मैं जहां तक समझता हूं, संदीप लाठर जो है, मुझे उससे और उसके परिवार के प्रति मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। उसके परिवार को परमात्मा इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, परंतु मैं उनके परिवार के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि संदीप लाठर के बारे में ये अभी तफ्तीश का मामला है। सही अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मैं मेरी नजरों में नहीं मानता कि वो केवल सुसाइड ही हो सकता है, उसमें कोई और भी कोई
कहानी छुपी हुई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, सरकार ने जिस तरह से सरकार एकदम से वहां संदीप लाठर जी के वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, वहां पे जो कि एक सुपर सीएम है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी पहुंच जाते हैं। और बड़ी कमाल की बात तो ये है कि जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो वो ये बोल करके आते हैं कि परिवार आपको न्याय देगा, आपके साथ न्याय किया जाएगा। किसी तरह की कोई घोषणा नहीं करता, जबकि मुख्यमंत्री को परिवार के प्रति घोषणाएं करनी चाहिए थी। और इससे उलट देखिए, जब वाई पूर्ण कुमार के घर जाता है मुख्यमंत्री, तो वहां वो डीएसपी बनाने का उनको प्रलोभन देता है। अरे आप दूसरी तरफ देखिए कि जो सुपर सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वो जब उनके घर जाते हैं तो वो उनको ये भी कहते हैं कि मैं परिवार के सदस्यों को हम नौकरी भी देंगे, इनको मुआवजा भी देंगे, और हम एफआईआर भी करेंगे, हम आपको न्याय भी दिलाएंगे, और बहुत सारी घोषणाएं उनके परिवार के लिए करता है। जबकि संदीप लाठर जी इस मामले में ना ही तो वो मुद्दई है, ना ही वो अक्यूज्ड है। ये गर्व का विषय है कि उसको कैसे यूज किया गया, किस तरह से काउंटर ब्लास्ट की बिना पर सरकार पहले भी जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जो मर्डर हुए हैं, उस मिस्ट्री को खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह के षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी ये करती रही है। क्योंकि इस मामले में सरकार बिल्कुल बैकफुट पे थी। पूरे देश में हरियाणा सरकार की कारगुजारी की आलोचना कर रही थी, और इसी वजह से यह घटनाक्रम जिस तरह से संदीप लाठर जी का किया गया, ये हुआ। इस पर विचार करने की जरूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जस्टिस की, सिटिंग जस्टिस की निगरानी में इसमें तफ्तीश करवाए जाने का ये एक मैटर है, ताकि सही फैक्ट पब्लिक के सामने, जनता के सामने, संदीप लाठर के परिवार के सामने भी ये सही फैक्ट सामने आने चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से टूट करके एकदम से पड़े हैं, ये एक संशय को पैदा करता है। मैं अगर बात करूं कि हमारे वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी है, उसको एक एफआईआर कराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। उसने बाकायदा अपनी एफआईआर में लिखा कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तार नहीं किए गए। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी यहां पीड़ित परिवार के पास या सांत्वना देने के लिए आते हैं, जैसे उसकी घोषणा होती है, तब जाकर के कहीं डीजीपी का केवल और केवल उसको छुट्टी पे भेजा जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री अठावले जी जब मुख्यमंत्री के पास जाकर के ये कहते हैं कि डीजीपी और अन्य जो भी इसमें अपराधी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री जी बाकायदा खुल्लर को, जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसको कहते हैं कि यस, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तो खुल्लर साहब की ये हिम्मत कहां से आई? वो कहते हैं नहीं, ये कार्रवाई, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसका क्या मैसेज आता है? और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं तो एक चपड़ासी का भी तबादला नहीं कर सकता। ये सारा खुलासा उस टीम में गए हमारे संदीप वाल्मीकि जी ने बाहर आकर के किया। ये क्या हो रहा है इस देश का? जिसको घोषणाएं करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, वो कहता कि मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसका यहां हरियाणा की राजनीति में कोई इंटरफियर करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिसको हम सुपर सीएम कहते हैं, खट्टर साहब, वो आके घोषणाएं कर रहे हैं, वो वहां घोषणाओं का पिटारा खोल रहे हैं। अच्छी बात है, हम कहते हैं कि पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। उनको उन विचारों का क्या कसूर है इस पीड़ित परिवार का, जो उनके पीछे रह गया। परंतु वो घोषणा किसके द्वारा की जानी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, ये एक विचार करने का विषय है कि सरकार में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग के लोगों पर किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक एक करके किस तरह कितने ही अत्याचार देश में किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जो चाहे
जैसे मर्जी तफ्तीश को घुमाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। गोवाल साहब, जैसे कि एडीजीपी तक के अधिकारी भाजपा सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है, जो अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, हेड कांस्टेबल लगा लो, डीएसपी लगा लो, एसपी तक के रेंज के जो दलित अधिकारी बैठे हैं, तो उनके साथ क्या होता होगा जब एडीजीपी भी इस भाजपा सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूं ये जीता जागता एक उस महान व्यक्ति ने अपनी जान की कुर्बानी दी, एडीजीपी हरियाणा ने, परंतु उसने एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है और उसने एक ऐसी एक मिसाल बना दी है कि जो लोग बेचारे सड़कों पे, जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग त्राई त्राई करते थे, हमें न्याय नहीं मिल रहा, और जिस न्याय को मांगने के लिए वो बेचारे पीड़ित लोग, वाई पूर्ण कुमार जी, अमनीत जो उनकी पत्नी आईएएस सीनियर अधिकारी, उन लोगों के पास न्याय के लिए जाते थे और उनसे न्याय की उम्मीद करते थे और वो लोग उनको न्याय देते थे, वो न्याय देने वाले थे। आज उन लोगों ने जब न्याय के लिए गुहार की, उन लोगों ने जब प्रेस से, आम जनता से, सोशल एक्टिविस्ट से जब न्याय मांगा, तब इस पूरी कथा का, तब इस सिस्टम का खुलासा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इन दबे कुचले लोगों के साथ कितना अन्याय कर रही है। क्योंकि आम पब्लिक, आम जनता, गरीब छोटा व्यक्ति तो बेचारा मांग करके, वो पता नहीं कितने लोगों ने, ये एक सोचने का विषय है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का देश बनाना चाहती है, किस तरह का संविधान लागू करना चाहती है, किस तरह से मनुस्मृति को लागू करने के लिए किस तरह से वो ललायित है, किस तरह से वो संविधान के पन्नों को एक एक करके खंडित कर रही है।